अपने आशीष वचनों से हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। श्री शांति वीर शिव ज्ञान तथा सुविद्या आचार्य प्रवहमान परंपराध्य अध्यात्म कामय जो सबको पिलाए, धारूं इन्हें हृदय में अग को नशाए। बोले चंद्रपुर भगवान की जय, चौबीसों भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय, आचार्य समय सागर महाराज की जय। सागर जी महाराज की। समय बहुत हुआ, 5:30 की ओर है, 5 मिनट रह गया है। तो आप लोगों ने अनेकों अनेकों महान आत्माओं के मुख से आचार्य महाराज के बारे में सुना। मैंने वैसे सुबह सुना चुका हूँ संस्मरण के रूप में। अब एक बात, अंतिम बात ये कहना चाहता हूँ, जो महाराज आचार्य महाराज ने कुंडलपुर से मैंने विहार कराया, उस वक्त की बात आपके सामने रख रहा हूँ। महोत्सव समापन हुआ, सुबह सुबह की बात है। संपन्न होकर 2 दिन के बाद आचार्य महाराज की भक्ति हुई। मैं बैठा था और मुझे कहा, आर्यकाओं का विहार क्यों नहीं हो रहा है? मैंने कहा हो जाएगा, बड़े बड़े संघ है, धीरे धीरे चले जाए। कैसा है, ऐसे कैसे बोलता है? ठीक है, मैंने कहा, क्योंकि थोड़ा सा उनकी परिस्थिति, शारीरिक स्थिति ऐसी थी, इसलिए मैं शांति से बैठा। सुधा सर कह रहे थे चलो वंदना के लिए। मैंने कहा भाई मैं वंदना कर चुका हूँ, आचार्य महाराज बार बार मुझे बुलाते हैं इसलिए बैठा हूँ, जाओ। इतने में कहा यदि वो जल्दी नहीं जाते हैं तो मैं डोली से विहार करूँगा। जिंदगी में पहली बार उनके मुख से सुनकर मुझे बहुत धक्का सा लगा। मैंने कहा ये थोड़ा माइंड जो है उनको थोड़ा विशेष रूप से प्रसन्न हुआ, ऐसे बात कर रहे हो, इसलिए चुपचाप बैठा, कुछ उत्तर नहीं दिया। फिर 5-6 मिनट के बाद, हाँ कहाँ है वो, बुलाओ। क्या? डोली। अब भैया ही तो गड़बड़ होगा, हाँ बुलाता हूँ। वो बाहर गया था, नहीं बुलाया नहीं था मैंने, एक कुर्सी बुलाकर 2 डंडा लगा है, हाँ तैयार कर लें, हाँ चलिए, हाँ पकड़ो मेरे हाथ। बस सुन करके मेरा आश्चर्य हुआ। और वे इतने प्रसन्न से बात कर रहे थे हमसे और मुझे सहाने जा रहा। क्यों? डोली ये ज़िंदगी में कभी उन्होंने याद नहीं किया और ये बोल रहे हैं क्या से बात है। ठीक है, बात पकड़ के मैं चला, धर्मशाला के बाहर ले गया, गांव बाहर, और बैठ गए। और वो बोलते हैं आचार्य शांति सागर महाराज जब सल्ले के नाले जा रहे थे कुंतलगिरी के लिए, तब ढोली में बैठे थे। बताओ, ऐसा सुनकर और मुझे और धक्का लगा और प्रसन्न हो रहे हैं। अर्थात वे सल्ले के नाले के लेने के लिए जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा मुझे बोला ही जा रहा था। बैठाया, चल दिया। 5-6 किलोमीटर जाने के बाद एक गांव आया, वहाँ उतरे, आहार हुआ, सभी साधु आए थे, फिर लौट गए। मैं भी लौट रहा था। उससे पहले मुझे कहा था कि आपको नागपुर जाना है, आज़ादी सो गया था। फिर मैं भी जाने लगा, आप क्या कर सकते हैं? नहीं आपको नहीं जाना है। मुझे प्रसन्नता हो गई और साथ हुआ। 2 दिन के बाद कहने लगे हाँ तुम चली जाओ। अब क्या कह रहे हैं? आचार्य श्री जहाँ आप जा रहे हैं ना, वहीं से मेरे लिए रास्ता है नागपुर के लिए। कह रहा हूँ ना, बस हम ज़्यादा बोलते नहीं थे, क्योंकि उनको विकल्प ना हो, ज़्यादा टेंशन न हो और कुछ न हो, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी वे विहल हो जाते थे, इसलिए ठीक चल दिया। मुझे ये ऐसा लगा इस प्रकार क्यों, अब कुछ कह नहीं सकते, चल दिए। और आपको मालूम है आगे की गतिविधि कि रहेली में जा कर के वे 1-1.5 महीने रह कर के बढ़िया और हो गए, और रहेली से सीधे सिरपुर के लिए चले गए। बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे।
और मेरे लिए 2-3 साल पहले 2020 में मुझे हिंगोली चतुर्मास किया था, महाराष्ट्र के लिए भेजा था, वहाँ किया। उसके बाद मैं सिरपुर गया, सिरपुर में जा कर के देखा परिस्थिति, वहाँ की परिस्थिति को आचार्य को अवगत कराया था। और मेरे लिए उन्होंने कहा हाँ 1 महीने रहूँ वहीं पर। वहाँ रह करके बहुत कुछ परिस्थितियाँ बदल गई है। और सब उसके बाद मुझे बुलाया नेमावर में बुला करके मैं प्रसन्न और हो गया कि मुझे ऐसा आचार्य से कहा, ये नहीं हुआ कि अलग हो गया हूँ, बना ही रहा। भले उन्हें संग से बाहर किया लेकिन प्रति साल उनके दर्शन करता रहा। वहाँ से मुक्तागिरी होते हुए मैं नेमावर पहुँचा और नेमावरपुर में 2-2.5 महीने गर्मी बिताए। उसके बाद मुझे कहते हैं हाँ हमें जो है तिलवार जाना है जबलपुर, हाँ यहाँ से कितना है? आचार्य से कहा यहाँ से तो कम से कम 350-400 है, आप तो लेटे रहते कैसे चलेंगे आप? सीधा बोला मैं, बोलता ही डरने वाली बात नहीं, नहीं नहीं चल दूंगा। आप चलेंगे कैसे? 400 किलोमीटर है, ऐसे होगा, सब जो होगा सब होगा, चल आप भी चल। चल दिया और चलते चलते उस वक्त ऐसी स्थिति हो गई थी, हर 10 या 12 मीटर चलने के बाद रुक जाते थे, बैठा जाता था, फिर बाद में पैर आदि थोड़ा सा दबाते फिर चल देते। इस प्रकार करते करते वे चल दिए और कहाँ तक? करेली तक पहुँचे। हमारे लिए कहा अब जाओ तुम बड़े बाबा के लिए, बताओ। मैंने कहा आप थोड़ा सा रह गया, मैं पहुँचा दूँ तो बचा लें। नहीं नहीं, चल दिया। वाचासी उस दिन से एकदम विशेष रूप से चलना प्रारंभ किया। हमारे लिए तो आश्चर्य होता है, उनकी परिस्थिति ऐसी थी, अब कैसे चल दी समझ में नहीं आया। फिर बाद में इससे फिर वो तिलवार चतुर्मास किया, फिर मेरे लिए बुलाया, हाँ आपको चरगवा पंचकल्याण है, तो बुलाए कहाँ? शेखपुरा बिटोनी, वहाँ पंचकल्याण चल रहा था, वहाँ आ गया। इस प्रकार मुझसे बात करते रहे, अनुभव करता रहा, यह हमें समझ में नहीं आया ऐसे कैसे एकदम उनकी जो है जीवन की लीला एकदम समाप्त कैसे हुई, हमें समझ में अभी तक नहीं आया। एक बार हुआ, सब कुछ हुआ, फिर हम तो नागपुर चले गए, उससे फिर बाद में वहाँ सिरपुर, पुनः सिरपुर बुलाया। सिरपुर में गया बहुत अच्छा प्रसन्न के साथ, वहाँ दीक्षाएँ हुई और मेरे कुछ 5-6 चुल्लक जी दिए, हाँ आप चले जाओ, और वो चल दिए कहाँ? चंद्रगिरी के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतने आसक्त होते हुए इतने लंबी विहार कर रहे हैं, तो हमें समझ में नहीं आया क्या हुआ। और एकदम ये हुआ, वहाँ से सिरपुर से मैं वहीं रहा, उसके बाद हिंगोली जा गया, वासिम चतुर्मास करके पुनः ऐसे समाचार आ गए मुझे। सभी संगत साधु कहने लगे आपको चंद्रगिरी जरूर जाना जरूरी है। वहाँ के वैद्य बोलने लगे, वहाँ के महाराज लोग बोलने लगे, सभी लोग बोलने लगे मेरे लिए आपको तो जरूर ही आना है। मैंने कैसे कैसे आचार्य महाराज को विकल्प न हो, और लेकिन ये सब बोल रहे हैं। अंत में मैंने विनय से पूछा तो क्यों भाई क्या बात है, ये सब बोल रहे, क्या ज़रूरी है? हाँ, बिना सोचे आपको आगे बढ़ना है, आपके कदम। मैंने सबको सौंपा और मैं 2 महाराज मिलके चल दिए और अंत में वहाँ पहुँचा 3 फरवरी को, और आचार्य महाराज से मिला। आचार्य महाराज प्रसन्न थे, मुझको देखकर कोई विकल्प नहीं किया। मैंने वयावत करना शुरू कर दी, जैसे कोई मैं संगमी हूँ। दूसरे दिन आचार्य ने बैठ कर कहा अब कोई भी यहाँ पर न आएगा, न आर्यका आएगी, न कोई साधु आएगा, कुछ नहीं होगा, मेरे लिए विकल्प नहीं करना। ऐसा बोलने पर मैंने सबको अवगत कराया कि कोई भी न यहाँ आए, आचार्य का सख्त आदेश है, आप इसको मानिए। कुछ लोगों ने कहा आप तो गए। भैया मैंने आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मैंने पहले ही कहा था मैं जा रहा हूँ और आपको अवगत कराऊँगा, वहाँ की परिस्थिति जैसे अनुसार करूँगा, लेकिन आपके मैं अपनी तरह से नहीं बोल रहा हूँ, मैं आचार्य महाराज जी कहे अनुसार बोल रहा हूँ। यदि आप आना चाहते हैं तो ठीक है, आप मुझे भी संघ से बाहर करा दो तो आ जाओ। इतना तो मुझे बोलना पड़ा। फिर कुछ लोग रुक गए,
फिर बाद में मेरे जाने के बाद आहार की वृद्धि समय कहना चाहिए 8 मिनट का होता था, वो 12 मिनट का हो गया। सबको प्रसन्नता हो गई, मुझे भी बहुत प्रसन्नता हो गई। आधे आधे समाचार देता रहा और फिर बाद में 4 दिन के बाद अपो आप पुनः आहार की जो समय कम होता चला गया। और वसंत पंचमी जो कि 15 को था, 15 तारीख को, उस वक्त एकदम ही आहार डाउन हुआ। होने के बाद हम लोग पहुँचा है, आचार्य को कहा आज आप लोगों ने आपने हमने कहा आपने बहुत आहार कम किया, जितना आपने दिया उतना दिया, बताओ जितना आप लोगों ने दिया उतना लिया, अब हम लोगों को बताओ। क्या समझ में नहीं आया मुझे। और दूसरे दिन और कम हुआ, तो एक दिन तो हुआ ही नहीं। सभी लोगों का कहना था, वहाँ के लोगों का 3-4 साल से इस प्रकार प्रसंग चल रहा था, आचार्य अस्वस्थ होते हैं तो उनको स्थानांतरित करते हैं तो अच्छा हो जाता है। तो कई लोगों का कहना था आप करिए। आचार्य महाराज को मैंने 2-3 बार कहा यहाँ से विहार करे तो अच्छा है, नहीं नहीं। और इसके बाद बीच में ऐसे मेरे से बात करते थे जैसे सामान्य रूप से जैसे प्रतिदिन करते इसी प्रकार करते थे। मुझे भी और उनको भी कोई विकल्प नहीं था, एकदम ही इस प्रकार भाव आ गए जैसे कि। वैसे अंदर से चल रहा था, इस बात नहीं है, लेकिन जैसे निरामय सागन का वो तो चल रहा है, लेकिन उन्हें प्रसन्नता इतनी थी जिसके एकदम अस्वस्थ होते हैं तो, लेकिन उसका अनुभव नहीं कर रहे थे। और मैं देख रहा सबको रहे थे, बढ़िया आनंद था। यहाँ तो 1-2 बार उन्होंने गेहूँ के बारे में, गेहूँ खाना ने आदि बारे में वो लेख और पढ़ाया, सब कुछ किया, सब बहुत हुआ, आनंद हुआ। फिर एकदम डाउन हुआ। तो हमने सोचा पास ही एक 3-4 किलोमीटर पर एक फार्म हाउस था, वहाँ ले गए। तो वहाँ जाने के बाद भी आचार्य का आहार नहीं हुआ। तो एक दिन के बाद 2 दिन ना आचार्य को कहा, आचार्य महाराज 2 दिन से आप आहार को उठ नहीं रहे, उठिए तो अच्छा है। ऐसे 2-3 बार मैंने बोला, कोई बोलने की हिम्मत नहीं करे, कोई बात नहीं करता हूँ। कहा आचार्य का मुख जो है द्वार तरफ था, हम इधर खड़े थे। आचार्य उठ के बैठे, हमको बहुत प्रसन्नता हो गई, आप उठेंगे। और एकदम जोर से बोला, अंतिम शब्द बोला, क्या आप लोगों को शांति नहीं है? ऐसा कहा, लेट गए, खत्म। उसके बाद तो बोलने वाली बात नहीं। उसके बाद समता सागर जो आए आदि आ जाए, लेकिन उसे मौन रहे, कुछ नहीं कहा। और इस प्रकार पैसे देख करके मैंने आप कहा अब कुछ होना नहीं, उठाइए और चल दीजिए। और हम लोगों के मन में आया भैया इस प्रकार नहीं, क्यों आहार पानी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, गड़बड़ ना हो, इसलिए मैंने कहा चल दीजिए। 4:15 बजे से शाम को उठा करके आचार्य को चंद्रगिरी में लाए। प्रसन्नता थी। आचार्य को वहाँ चंद्रगिरी क्षेत्र पर जाने के बाद अतिथि भवन में पहुँचा दिया। और लेटने के बाद मैंने कहा आचार्य क्षेत्र पर आ गए, आशीर्वाद दिया प्रसन्नता के साथ। फिर बाद में प्रतिदिन की भांति प्रतिक्रम किया गया, स्वयं स्तोत्र सुनाया गया। शाम हो गई, अपने अपने अलग हिसाब से अपनी नियमावली के अनुसार एक महाराज आचार्य के साथ बैठने लगे। हम बगल वाले कमरे में बैठ के सामा किया, थोड़ा सा लेटा। इतने में 9 साढ़े 9 बज रहे थे। मुझे बुलाया गया कि महाराज आज की जो है रात गड़बड़ सी लग रही है, आप आइए। मैं उठ के आया, देखा श्वास की गति में परिवर्तन था। और देख करके लगा कि गड़बड़ी है। फिर बाद धीरे धीरे नमोकार मंत्र पढ़ने थे, धीरे धीरे किसे एक विशेषता थी, अंतिम समय तक उन्होंने मुख नहीं खोला। ये कि उनका एक त्याग था, मुख से कोई थूकने की नहीं थी, कुछ मुख से निकलना चाहता था, कुछ नहीं लगा। और यह हमने देखा, कई हमने सलेखना देखी। और अंतिम श्वास किस प्रकार होता, उल्टी श्वास चलती है तो मुख से ऐसा चलता है, या भी हम कर नहीं सकते, वो अपने आप होता है। लेकिन उस वक्त हमने देखा केवल नाक से तेजी से श्वास चल रहा था, आंतरिक खिंच रही थी, यहाँ भी देख रहा था बस अपने का। और आँखों की टिमकार शांत हो गई थी, ऐसे रुक गई थी। अब करते करते धीरे धीरे उनके प्राण निकल गए।
उस वक्त 2:30 बज रहे थे 2:35 पे, और हम लोग देखते रह गए। बहुत आनंद के साथ उनकी जो अंतिम जीवन बीता, और इतनी शांति के साथ सबके साथ प्रसन्न के साथ चले गए। इसी बीच में एक बात और प्रसंग आपको सुनाना चाहता हूँ, जो हमको लोगों के लिए अंतिम संदेश हमको दिया। जब मैं 3 फरवरी को गया, 9 फरवरी की बात है, आचार्य महाराज जंगल गए। जंगल के बाद हम लोग गए थे, हाथ पे पहुंचा गया। फिर वे बैठे थे, सबको आगे थोड़ा दूर कर दिया। मुझे कहा कि समय सागर जी को आचार्य पद दे देना, और आप लोग निरापक हो, आप लोग भी दीक्षा आदि देते रहना, विकसित करना, ये मेरा आदेश है, आशीर्वाद है। ऐसा 1-2 मिनट में बोल के समाप्त किया, और बस रोमांचित हो रहा है। तो यह मेरा सौभाग्य कहना चाहिए कि गुरु के अंतिम समाधि में उनके साथ बैठने का और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का और संबोधन प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य हुआ। मुझे याद आता है वो भी एक दिन, मेरे गुरु कब से थे, मैं जब से 5 साल का था तब से मेरे गुरु थे। क्या मेरे गुरु कब से थे? मैं जब 5 साल का था तब से मेरे गुरु थे। मुझे याद है, मैं आंगन में खेल रहा था, उस वक्त आचार्य महाराज अतः विद्याधर जी बड़े भाई, उन्होंने हमें नमोकार मंत्र सिखाया और त्रिकाल 24 तीर्थंकर का नाम याद कराया। तब से उनके लिए, उनके कहानुसार नमोकार मंत्र का माला जपता था और तीर्थंकरों का नाम जपता था। बस इस प्रकार करते करते मैं 3-4 साल बड़ा हो गया। तो कहना चाहता हूँ, मेरे गुरु प्रथम से ऐसा सौभाग्य था, गुरु के घर में मुझे जन्म लेने का सौभाग्य मिला, और अंतिम समय तक मुझे वहाँ जाने का सौभाग्य मिला। इससे बढ़कर क्या और मुझे उपलब्धि और क्या हो सकती है? इससे बढ़कर के मुझे और कोई चाहिए नहीं मुझे। इसलिए मैंने कहा था, मुझे निर्यापक दे रहे थे उस वक्त, मैंने आचार्य महाराज के स्पष्ट भरी सभा में कहा था, मुझे ज़रूरत नहीं है, पद की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत काम किया और मुझे अनुभव हो चुका है, और कुछ ज़रूरत नहीं है। आप ये कर रहे हैं, मैंने मन में सोचा आप संघ से बाहर करने के लिए आप हमारे लिए टाइटल लगाकर बाहर कर रहे हैं, लेकिन आचार्य जी का आदेश था, इसलिए मैं स्वीकार किया। कोई बात नहीं, उन्हीं के अनुसार मैं चलूँगा, और कोई कुछ भी कहे बात अलग है, लेकिन मैं उनके शब्दों के जो अनुसार हम अपने जीवन को बिताएंगे। और मेरे का ज़िंदगी और कोई बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, मेरी भी उम्र बहुत हो गई, 70 की ओर जा रहा हूँ। आज की जो बात है, तो जितना आगे की जीवन है गुरु कृपा से बीतेगा, और वह आनंद के साथ मैं अपने गुरु के कहे अनुसार वो मुख्य पथ पर चलूँगा, और हम अपनी मंजिल को पाऊँगा गुरु कृपा के द्वारा। ये भाव हम आप लोगों के सामने कहते हैं। आज जो प्रथम जो पुण्य तिथि पर ये भावना भा रहा हूँ, और यही भावना भाते रहे। आप लोगों को भी बहुत कुछ मिला है, आप लोगों को जितने अपने पात्र है उसको प्राप्त हुआ, उसका फल आपको मिलेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्म लब्धि शिव सुख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानित पावंद मानस ममासु देवी।